हिमाचल बोल लूँ कि हिमाचल बोल लूँ? ई ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਦੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤਾਂ ਕਢਾਈ ਦੇ ਦੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਪਰਸਨਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਂ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੱਕੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਵੀ ਤੇ ਗਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਸਭ ਇਕੱਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿਆਹਣੀਆਂ ਨੇ सब कुछ करना है। ये आपदा बार बार थोड़ी आएगी। तो मैं एक मुख्यमंत्री होने के नाते अगर अपनी संपत्ति नहीं दे सकता तो मुझे भी तो धिक्कार होगा। गानी नहीं पईयां मतलब है ना, थोड़ा वो तो होता ही है कि कल को बच्चों की शादी भी करनी होती है तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी तो एमएलए की पे मिल जाएगी। पहले बड़कों ने गप मारा था बड़कों बोलिया रहा दाली ना की पाई ने खा लेना क्या है ना बड़के कहते माणी मूणी खा लेना मतलब गलाने की गप ये है कि भी सोच कुतू तक कर रही कि ये भी अक्षय कुमार यहाँ लगे, हालांकि मैं नाना पाटेकर टाइप है कि भाई जिन्हें मोदी साहब जो पूछते तो हम चुपते कि क्या करते थोड़े अपने बाकी ये सुने जो बाकी कांग्रेसी भाई यहाँ भी थोड़ा बहुत ये पूरी नहीं देनी रुपया जोड़े रुपये नहीं देना 50 पैसे दे दिया 55-55 रुपये मैं जिस ग्रां तय जिन्हें भी मिल तू दित्या बड़ गई एयरपोर्ट वाला कैसी एयरपोर्ट बनना चाहिए था, थोड़ा जिहा गांव उपर थल्ले होई आया था जमीन ऊपर होने वाला होंदा तो मैं जो कि तुसा समझो ऐसा अच्छा रिलीफ पैकेज देना, अच्छे पैसे देना, कहना अच्छी जगह देनी। सिर्फ ये कि जिस पट्टी थोड़ा जिहा उपरले पासे किया जाएगा थोड़े अफसर सहयोग नहीं करा दे जितने तो दिखी लेंगे से अभी बड़कई तो तुम बोलिया कि भी मैं व्यवस्था परिवर्तन तो तुम राजनीति च भी करी था जेड़े बड़ी बड़ियां सो कॉलेज पहाड़ी च बोलना बड़ोड़ियां गेलियां थी सब बेलियां बैठियां तो बिल्ला सब मंत्रिमंडल 3 पद खाली है देखना बड़के ये भी कला बात है कि तुम सारे अपने मित्र एडजस्ट कर ले आह क्या बगाड़िया था जिन्हें बचा रही सह पी हो समझ तो मेरे तो मित्र कोई नहीं है। बीजेपी वाले 100 अल्लाह मान पर संता का उन्हें तो खड़ोई याद है कि बड़ा बढ़िया काम करा दे बोलिया सुक्कू भाई क्या सुंडी गाठ जड़ी है जिथू जिन्हें बसंत वाला दी है मुझे तो पता ही नहीं है। बताए तो नहीं तो हम भी काट नहीं लिखा दू मलोना भी बिल्कुल चुप बैठे कुछ नहीं गलाते थोड़ा भी खराब बुरा कुछ है सिर्फ जयराम होना थोड़े पीछे क्यों जयराम जी का काम विरोध करने का पाई पाई जोड़कर गरीब आदमी ने घर जोड़ा बनाया होता हम जानते हैं कि हम अच्छे काम के लिए तो खड़े हुई है। और जो यूथ यहाँ पे शिमला में आके लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा है और जो ब्रेक लगी हुई है रोजगार के उसके ऊपर आपका क्या कहना है? लेकिन जो भी गलतियां ये पिछली सरकार की हुई है, अयोग्य व्यक्तियों को नौकरी मिलती रही और जो पढ़ा लिखा युवा था उसके साथ अन्याय पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जो कुछ रिजल्ट तो इनके समय से तो कोर्ट में लटके हुए, हम तो उससे भी फाइट कर रहे हैं। अब सारी विपदाएं इनकी डाली हुई हमारे पास आ रही है। छुटपुट रिजल्ट्स निकाले जा रहे हैं, मेजर पे जो है वो नहीं निकाले जा रहे हैं। जो ना अधिकारी भी बहुत डरते हैं, तो अब पहले वाला समय नहीं रहा। ये लगभग कितना सब वक्त लेके चलें कि 1 महीने 2 महीने में कितने में जो ट्रैक पे आ जाएगा सारा व्यवस्था परिवर्तन का कई जगह पे मजाक भी बनाया गया। अब आप एक लेमैन की तरह क्या बताएंगे कि व्यवस्था परिवर्तन कहाँ पे हुआ? हाँ, जो कोर नेटवर्क है उसका काम करना चाहिए। अब पीडब्ल्यूडी का काम रोड्स बनाना है, सड़कें बनाना है, बिल्डिंग्स बनाना है, वो भी सारे ही डिपार्टमेंट लगे हुए बनाने। अगर मैं कहूँ कि मानसून 70 से ज़्यादा आप बरसे सारे मसले के ऊपर तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार आगे मदद करेगी जिस तरह से आपने फैक्ट एंड फिगर्स रखे थे सामने उसके ऊपर? एक होता है स्पेशल ग्रांट देना, वो नहीं, हम तो अपना अधिकार मांगने पर आ गया। बीजेपी ने कभी ऑफर किया कि हम ठाकुर साहब आपके साथ दिल्ली चलते हैं, मूव करते हैं इस मसले के ऊपर, या अकेला छोड़ दिया? कहाँ जाना हो तो मेरे को लगता है कि घबराते ही रहे। किससे घबराते होंगे अपने? मेरे को समझ ही नहीं कि बीजेपी के हाईकमांड से घबराते कि हम जाए ना जाए। इस आपदा में क्या घबराना है? तो किस प्रकार के हिमाचल के तेशी हुए, क्यों है फिर हिमाचल की राजनीति में आ पाए? उसको यही नहीं पता लगा। उसे तो ये पता कि मैंने वॉकआउट करना और अखबार में मेरा नाम आना चाहिए। लोगों की मदद करो। अगर हमारे साथ नहीं जाना तो खुद ही सीएलपी का बीजेपी अपना डेपुटेशन लेकर मोदी जी और शाह को मिल के आए। मैं तो 2-3 बार मिल लिया, अब मिलो। प्रेशर्स बंद हैं सर, और अभी तो चलो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से चला हुआ है, तो इंडस्ट्री हर तरह की बैठ रही है क्रैशर बंद होने की वजह से। क्या हुआ अगर पहले घोड़ी पे नहीं चढ़े थे, घोड़ी से पर चढ़ते और उतरते बहुत से दूल्हे देखे हैं कि आप जिस तरह से फर्स्ट टाइमर जिसकी भरपाई आज तक के पिछले सीएम्स ने नहीं की थी। पहली बार हुआ ना इस व्यवस्था में कि जो बेचारे शिविरों में रह रहे हैं उनको हमने बोला 5,000 और 10,000 रुपये मकान का किराया देंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन है। जहाँ नियमों को तोड़ने की भी जरूरत है, उसको भी तोड़ने के लिए हमारे व्यवस्था परिवर्तन है। आएंगे आपको हमने कितने व्यवस्था परिवर्तन किए है। मुझे सरकार चलानी है और मुझे सरकार चलाने में कोई अड़चन नहीं आई। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज हमारे साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी भी आदमी को एक लाड़ प्यार चाहे जो भी है
उसको कुछ ना कुछ एक नाम सा मिल जाता है। तो ये हिमाचल के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो साहब नहीं है, वो सीधे सुखू भाई। तो सुखू भाई, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सुखू भाई, मैं आप सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ कि जब से सरकार पे ये सारी चीज़ें चली हुई हैं, उसके बाद से एक जो प्रमुख मुद्दा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का और यूथ का। और जो यूथ यहाँ पे शिमला में आके लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है और जो ब्रेक लगी हुई है रोजगार के, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, यूथ को धरना प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है और इसमें कोई दो राय नहीं कि यूथ को अपने बात रखने का, धरना करने का पूरा अधिकार के साथ उनकी जोश भी रहता है। लेकिन जो भी गलतियाँ ये पिछली सरकार की हुई है, मसलन किस तरह से गलती है, किस तरह से? मसलन कि जो मुद्दा था सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का, उसमें पेपर लीक होते गए। पेपर लीक होने के बाद अयोग्य व्यक्तियों को नौकरी मिलती रही और जो पढ़ा लिखा युवा था उसके साथ अन्याय पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 65 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और फुल प्रूफ है। तो वो पिछली बार जब ये भर्तियां की, जैसे इन्होंने पुलिस की भर्ती की, कैंसिल किया और पेपर दोबारा करवा दिया। अरे कैंसिल में जो दोषी थे उसको तो रोकना चाहिए था। इनकी छत्तर छाया में भ्रष्टाचार पनपता रहा, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे पता लगा, स्टूडेंट्स का फ़ोन आया, मैंने भंग किया उसको, और जो अभी इनके रिजल्ट है वो हमने निकाल दिया और कुछ रिजल्ट जो है उनकी स्क्रूटनी चल रही है। और जो कुछ रिजल्ट तो इनके समय से तो कोर्ट में लटके हुए हैं, हम तो उससे भी फाइट कर रहे हैं। अब सारी विपदाएं इनकी डाली हुई हमारे पास आ रही है, हम समाधान कर रहे हैं और धीरे धीरे समाधान हो रहा है। अभी हमने वेटनरी फार्मेसी के 173 के करीब पद थे, उनको हमने घोषित किया। और भी लोक सेवा आयोग के जितने जो और भी कई रिजल्ट है जिनमें एफआईआर में कोई फुल प्रूफ नहीं होगा, उनको भी हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो थोड़ा समय लगेगा, हमारे को तो बने हुए अभी 9 महीने हुए हैं। बिल्कुल। बट ठाकुर साहब, मेरा एक ये था कि कुछ लोग ओवरेज हो रहे हैं सारे इस जो भी ये इस वक्त सारी चीज़ चली हुई है। तो एक तरफ तो ये है कि ब्रेक लगी हुई है, जो बाकी हैं छुटपुट रिजल्ट्स निकाले जा रहे हैं, मेजर पे जो है वो नहीं निकाले जा रहे नहीं, मेजर निकाले 163 पद मेजर ही थे, बाकी तो ज़्यादा रिजल्ट जो है वो एफआईआर के दायरे में है। और उनको भी मैंने बोला कि अगर एफआईआर कोई गंभीर नहीं है तो उस मसले को भी हल करें। क्योंकि आजकल कोई न, जो ना अधिकारी भी बहुत डरते हैं। हैं। तो अब पहले वाला समय नहीं रहा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा टोकूंगा कि पहले वाला समय और अधिकारी अब डरते हैं, इस चीज़ को डिफाइन करिएगा आप थोड़ा सा। नहीं, जब से ओम प्रकाश चौटाला जी को जेबीटी मामले में सजा हुई है 10 साल की, तो सब लोग हर चीज़ को फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। तो हमारा प्रयास है कि इस प्रकार की बात भी ना हो और युवाओं का जो है वो रिजल्ट भी निकल जाए और जो युवा उत्तीर्ण हुए उनको नौकरी भी मिल जाए। ये लगभग कितना सा वक्त लेके चलें कि 1 महीने 2 महीने में, कितने में ये जो नहीं, ट्रैक पे आ जाएगा सारा? देखिए, मैंने तो खुद कोशिश करके बहुत जल्दी ही हमने कोई 10-12 पोस्ट कोड के रिजल्ट निकाल दिए, 10-12 और रह गए। कोशिश कर रहे हैं उसमें जल्दी से जल्दी लाने की। चलिए सुखू भाई, दूसरा मेरा ये था आपके साथ व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे जो आपका एक नारा शुरू से चल पड़ा था, व्यवस्था परिवर्तन। हालांकि व्यवस्था परिवर्तन का कई जगह पे मजाक भी बनाया गया कि इस तरह से। अब आप एक लेमैन की तरह क्या बताएंगे कि व्यवस्था परिवर्तन कहाँ पे हुआ? ये सभी जगह व्यवस्था परिवर्तन हो चुका है। जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट में 5-5 साल से लोग बैठे हुए थे, 10-10 साल से बैठे, हमने सारा बदल दिया है। और बिजली में जैसे सस्ती पोस्टिंग में जो बैठे थे, हमने सब कुछ बदल दिया। पीडब्ल्यूडी के टेंडर पहले 60 दिन के में हुआ करते थे, क्योंकि 60 दिन का तो सीजन ही नहीं होता। टेंडर लगेंगे 21 दिन के अंदर, हमने 20 दिन के अंदर टेंडर वार्ड की प्रक्रिया बदल दी है। पीडब्ल्यूडी में आर्बिट्रेशन सेक्शन था, उसको हमने ख़त्म कर दिया है। और ये पीडब्ल्यूडी में है, पीडब्ल्यूडी में हमने एम्पैनलमेंट कर दिया आर्किटेक्चर का, ताकि किसी बिल्डिंग को डिले करने में लोन देर ना लगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमारा कंस्ट्रक्शन डिवीज़न था, उसको बंद कर दिया गया है। और फॉरेस्ट का वहाँ लगेगा जहाँ खाली पहाड़ होंगे और उस आधार पर लगेगा। इस आधार पर हमने कई परिवर्तन मूलभूत और किए हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी हम, मतलब जो डिपार्टमेंट आपका ये है कि जो डिपार्टमेंट जिस काम के लिए वो काम करे, हाँ, जो कोर नेटवर्क है उसका काम करना चाहिए। अब पीडब्ल्यूडी का काम रोड्स बनाना है, सड़कें बनाना है, बिल्डिंग्स बनाना है, वो भी सारे ही डिपार्टमेंट लगे हुए बनाने। तो इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन यहाँ की है। और निश्चित तौर पर
रेवेन्यू में भी हमने देखिए रजिस्ट्रेशंस में दिक्कत आती है, म्यूटेशन में दिक्कत आती है, पार्टीशन में डिवीजन आती है, डिमार्केशन में दिक्कत आती है, डिवाइडेशन में दिक्कत आती है। पार्टीशन में तो कहते हैं ना कि 20-20 50-50 साल हो जाते हैं, बच्चा बूढ़ा भी हो जाता तो भी पार्टीशन नहीं होते हो, तो उसको भी हमने कानून में बदलाव लाकर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है। और इस मामले में अभी हमने विधानसभा में कानून बनाया ताकि रजिस्ट्रेशन, पार्टीशन और डिमार्केशन में कोई समस्या ना आए। और साहब इस बार मानसून सत्र में आपने विद फैक्ट एंड फिगर्स भाजपा को ये जो बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा मदद मिली है, उस मामले में आपने, अगर मैं कहूँ कि मानसून सत्र से ज़्यादा आप बरसे सारे मसले के ऊपर, तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार आगे मदद करेगी जिस तरह से आपने फैक्ट एंड फिगर्स रखे थे सामने उसके ऊपर? देखिए, मैं अमित शाह जी से अमृतसर में भी मिला और वहाँ मैंने उनको कहा कि आपने हमारे को रिलीफ पैकेज में मदद करनी है, लेकिन मुझे आशा नहीं, बिल्कुल भरोसा, एक अधिकार है, एक होता है स्पेशल ग्रांट देना, वो नहीं, हम तो अपना अधिकार मांगने पर आ गया। वो अधिकार ये है कि जो जितना नुकसान हुआ उसका केंद्रीय टीम आंकलन करती है और आंकलन करने के लिए हमें पैसा देती है। तो मुझे आशा है कि 2000 करोड़ रुपये तो हमारा अधिकार है, वो तो हमको मिलना चाहिए। अब देखते हैं, और 2000 करोड़ के ऊपर कोई स्पेशल रिलीफ और देना चाहते हैं तो भी अच्छी बात होगी। आपको जिस तरह का अभी आपदा के सारी चीज़ें थी, बीजेपी ने कभी ऑफर किया कि हम ठाकुर साहब आपके साथ दिल्ली चलते हैं, मूव करते हैं इस मसले के ऊपर, या अकेला छोड़ दिया कि सियासत हुई सारे मसले के ऊपर? कहाँ जाना हो तो मेरे को लगता है कि घबराते ही रहे। किससे घबराते होंगे अपने? मेरे को समझ ही नहीं कि बीजेपी के हाईकमांड से घबराते कि हम जाए ना जाए। इस आपदा में क्या घबराना है? जिन्हें राष्ट्रीय आपदा और स्पेशल पैकेज नाम बोलने में ही घबराहट हो रही है, सदन के अंदर हमने प्रस्ताव लाया, कौन सी हमको मिल रही थी? इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और 12,000 करोड़ का स्पेशल रिलीफ पैकेज के दिया जाए। वो नाम बोलने से ये घबरा रहे हैं। तो किस प्रकार के हिमाचल के हितैषी हुए? क्यों है फिर हिमाचल की राजनीति में आप आए? आप अगर आम आदमी, जो गरीब आदमी आपदा से प्रभावित है, उसकी मदद करने का नाम लेने से ही घबरा रहे हैं, तो किस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ बैठे हैं? तो आपको क्या लगता है कि भाजपा सिर्फ सियासत किए जा रही है? भाजपा को पता ही नहीं लग रहा कि हमको इसमें क्या सियासत करनी थी। भाजपा को पता ही नहीं लग रहा, जो हम हिमाचल भाजपा की पार्टी है उसको यही नहीं पता लगा। उसे तो ये पता कि मैंने वॉकआउट करना और अखबार में मेरा नाम आना चाहिए, तो वॉकआउट करके वो अखबार में अपना नाम लेना चाहते और अखबार की सुर्खियाँ बनना चाहते। लोगों की मदद करो। अगर हमारे साथ नहीं जाना तो खुद ही CLP का बीजेपी अपना डेपुटेशन लेकर मोदी जी और शाह को मिल के आए। मैं तो 2-3 बार मिल लिया, अब मिलो। तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने मुझे अमृतसर में भी भरोसा दिलाया कि हमें पैकेज मिलेगा। अमित शाह से बात आई सर, अब दूसरी आपदा की बात आई, क्रशर्स बंद हैं सर, और अभी तो चलो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से चला हुआ है, तो इंडस्ट्री हर तरह की बैठ रही है क्रशर बंद होने की वजह से, तो क्या उम्मीद की जाए? व्यास नदी के किनारे की और उसकी ट्रिब्यूटरी के क्रशर बंद है, जिसमें कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा आता है। बाकी जगह सब क्रशर खुले हैं। बस वही बात है ना कि यहाँ पे बाहर से जब पंजाब से आ रहा है वो बहुत महंगा हो जा रहा है आम आदमी के लिए। नहीं, आम आदमी के लिए हम सुविधा प्रदान करेंगे और क्रशर्स के लिए जो एनवायरनमेंट की कमेटी बनी है वो असेस करेगी, जहाँ सूटेबल होगा वहाँ क्रशर को खोला जाएगा। होपफुली कब तक हो सकता है सर? अभी तो कमेटी की रिपोर्ट आएगी। होपफुली मेरी उद्योग मंत्री जी से भी बात हुई है, हम उसको जल्दी करेंगे, जिसका क्रशर नियमों के अनुसार होगा, माइनिंग नियमों के अनुसार होगी, उसका क्रशर खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो नदियों का इस तरह से खनन इस तरह से न हो कि उनका बेचारी नदियाँ ऐसे लगेगी सूखी है, पत्थरी नहीं है, तो मैं उस दृष्टि से देखता हूँ नदियों को, तो पत्थरी नजर नहीं आते। तो इस दृष्टिकोण से भी हम ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा सा अब जो बातचीत का माहौल है उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा भाई साहब। मैं अब आता हूँ पॉलिटिकल उसके ऊपर। मेरी थोड़े दिन पहले विप्लव मैडम से बात हो रही थी, आपकी जो परफॉर्मेंस इस तरह से चली हुई है, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि क्या हुआ अगर पहले घोड़ी पे नहीं चढ़े थे, घोड़ी से पर चढ़ते और उतरते बहुत से दूल्हे देखे हैं। तो एक कंसेप्शन भी आ रही है कहीं ना कहीं कि आप जिस तरह से फर्स्ट टाइमर, आप पहले कुछ नहीं रहे, ना मंत्री रहे, इवन चेयरमैन तक नहीं रहे, आप सीधे इस पद पे आए, तो आपको क्या हर्डल्स नज़र आई, या फिर आपको ऐसा कौन सा वैक्यूम नज़र आया जिसकी भरपाई आज तक के पिछले CMs ने नहीं की थी, जिसको आपने उस जगह को आपने भरा है, वो क्या है?
देखो 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चली थी, उस व्यवस्था को हमने परिवर्तित किया। मैंने कई बार कहा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए। ऐसी व्यवस्था जो आम नागरिक, आम लोगों के घर तक पहुँचे, ऐसी व्यवस्था जहां आम नागरिक का सम्मान हो, गरीब आदमी का सम्मान हो, हम कर रहे हैं। पहली बार हुआ ना इस व्यवस्था में कि जो बेचारे शिविरों में रह रहे हैं उनको हमने बोला 5,000 और 10,000 रुपये मकान का किराया देंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन है। नियमों के अनुसार काम हो, वो भी व्यवस्था परिवर्तन है। जहाँ नियमों को तोड़ने की भी जरूरत है, वो उसको भी तोड़ने के लिए हमारे व्यवस्था परिवर्तन है। आएंगे आपको हमने कितने व्यवस्था परिवर्तन किए है, ये आपको सारी लिस्ट आपको देंगे। चलो अब मैं थोड़ी सी एक और पलटी मारने जा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ लोकल डायलैक्ट्स में, पहाड़ी में, क्योंकि सुखू भाई की कमांड बहुत बड़ी है इन सारी चीज़ों के ऊपर। बड़कई तो हम बोल रहे कि भी मैं व्यवस्था परिवर्तन तो हम राजनीति च भी करी था कि जेड़े बड़ी बड़ियां सो कॉर्ड इ'यां प्हाड़ी च बोलना बड़ी बड़ियां गेलियां थियां सब बेलियां बैठियां तो बिल्ला सब मंत्रिमंडल 3 पद खाली है। देखो, हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल बहुत छोटा है। हिमाचल बोलूं कि हिमाचल बोलूं? बढ़ के जेड़ा रूबा होंदा ना सब बोलदा तो ना शायद ये तो विरोधियां पाया ना कि हिमाचल तो 90 तो तुहां भी ई तो भी करवाई दे लोकां दी चीकां दा कढ़ाई दे। देखिए 3 पद खाली है, तीनों पदों को भरा जाएगा और सबको ड्यू रिस्पेक्ट मिलेगी। कोई बेला नहीं बैठा, कांग्रेस पार्टी में सभी सम्मानित है। मैं ये कहना कि कुछ बड़े बड़े वेले बैठे गलत बात है। उनका योगदान पार्टी के प्रति रहा है, पार्टी के प्रति समर्पित रहे, उन लोगों को उचित सम्मान दिया। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬੜ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲਾ ਪਾ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈ ਆਹ ਕਿਆ ਵਿਗਾੜਿਆ था ना बेचारे दी सह पईयो फिर बोला लोकसभा के चुनाव आए तालू हाँ दिखते हैं कुछ करते हैं तो समझ नहीं आता, मेरे तो मित्र कोई नहीं है। मेरे को बड़ के गल्ला ना बड़ अब मेरे मित्र कौन है? मुझे सरकार चलानी है और मुझे सरकार चलाने में कोई अड़चन नहीं आई। मैं लोगों की सेवा भाव से काम करना चाहता हूँ और करता हूँ। मेरे को लगता है कि ये गलत है तो गलत है। जैसे मुझे पता लगा कि शारीरिक टीचरों की और ड्राइंग मास्टरों की पिछली सरकार ने कि 100 टीचर की कंडीशन लगा दी तभी भर्ती करेंगे। तो शारीरिक तो बच्चा पहली क्लास से चाहिए ताकि वो एक्सरसाइज कर सके। तो मैंने उसको बोला कि इस कंडीशन को हम हटाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो उनके द्वारा की गई है उनको व्यवस्था परिवर्तन में हम ला रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, सब जगह हो रहा है और लोग महसूस कर रहे हैं। मैं सही गल की बीजेपी वाले 100 अल्लाह मान है पर संता का उन्होंने तुहारे ने खड़ोई याद है कि बड़ा बढ़िया काम करा दे बोलिया सुखू भाई बहुत बढ़िया काम करा दे सारियां चीज़ां क्या सुंडी गाठ जड़ी है जिथू जिन्हें संता दी है। मुझे तो पता ही नहीं है। मैं तो शांता कुमार जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे हौसला अफजाई की है। और एक नेता है वो, और कोई नेता अगर किसी दूसरे नेता की प्रशंसा करता है तो एक हौसला अफजाई होती है, खासकर जब दूसरी पार्टी का नेता उनकी बान वो नेता जो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे तो नेचुरली हौसला अफजाई होती है और अच्छा दिन काम करने को करता। उन्हें महसूस हुआ होगा कि सरकार अच्छा काम करा दी। मतलब तो नहीं तो हम भी काट दिए लिखा ना दू मलोरा भी बिल्कुल चुप बैठे कुछ नहीं गलाते थोड़ा भी खराब बुरा कुछ है सिर्फ जयराम होना थोड़े पीछे भी मैं तो सबके नहीं, जयराम जी भी नहीं है। मेरा काम उनका कार्य भी विरोध करने का, जयराम जी का काम विरोध करने का। लेकिन ऐसी स्थिति में विरोध करना जहां लोगों को घर बसाने की जरूरत है, पाई जोड़कर गरीब आदमी ने घर जोड़ा बनाया होता। हम जानते हैं हम जानते हैं कि कैसे घर एक पाई ने जोड़, उसमें आपको राष्ट्रीय आपदा और स्पेशल रिलीफ पैकेज का नाम लेने से डर लगे तो दुख इस बात का है। अब मेरा को जहाँ मर्जी चाहिए विरोध करिए, वो नहीं है। और उनकी क्योंकि उनके विपक्षी नेता होने के नाते उनका विरोध करना दायित्व भी बनता है, पर गलत काम के लिए करिए, अच्छे काम के लिए तो खड़े होइए। अरे बड़ी की गल पूछा पर्सनल दे सवाल है तुहां 51 लाख रुपये चक्की ने दे दिता बड़ा बारी अल्लाह पे खरी गल थी जी सर जेड़ी खरी गल है बड़ी खरी गल है तो नहीं भाभी ये गाली नहीं पई भी तुहां सब कल्ले कुड़ियां भी ब्याहणियां ने सब कुछ करना है। हमारा देखो एक मेरी बात सुनो, इसी समाज से हमने लिया है, इसी समाज से हमने लिया है। इस समाज में संस्थाएं बने, शिक्षा संस्थान बने, हम पढ़ने गए, फिर हम यूनिवर्सिटी में पढ़े, कॉलेज में पढ़े। कहाँ से लिया? यहीं से लिया। फिर इसी समाज से हमने पैसा कमाया, अपनी मेहनत से कमाया। तो अपने कमाने के बाद जब बच्चे दे रहे थे आपदा के समय, ये आपदा बार बार थोड़ी आएगी। तो मैं एक मुख्यमंत्री होने के नाते अगर अपनी संपत्ति नहीं दे सकता तो मुझे भी तो धिक्कार होगा। अपने बाकी ये सुने जेडे बाकी कांग्रेसी भाई कि यहाँ भी थोड़ा बहुत ये पूरी नहीं देनी रुपया जोड़े रुपये नहीं देना 50 पैसे दे दिया। मैं बताऊँ मैंने यही नहीं किया।
जयराम ठाकुर जी ने कोरोना काल में जब कॉल दी थी तो मैंने 11 लाख प्लस 8 लाख रुपया और जो मेरी पे का था साल लेके दी थी, जिसमें पे मैंने और सिंगार जी ने सीपीएम दोनों ने दी थी, और 11 लाख मैंने अब उस समय में अपडेट करवाई थी। तो ये चीज़ें हमारे समाज में, पैसा तो कमा लेंगे, पैसा आ भी जाएगा, पैसा कितना चाहिए हमको, पे मिल जाएगी अगले महीने तो 2 लाख रुपया जेब में आ जाएगा। मैं ना थोड़ी देर पहले बड़का होਰਾਂ ਨੇ ਗੱਪ ਮਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬੜਕਾ ਹੋਰਾਂ ਬੋਲਿਆ ਰਹਾ ਦਾਲੀ 'ਚ ਨਾ ਘੀਆ ਪਾਈ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣੀ ਮੂਣੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਗਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ सोच कुतों तक रहती कि कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिसने एक आदमी नहीं बोलता है जी हाँ नहीं गलाते भी चल चिकन नहीं खाना है दाल फुल्का खा लेंगे तो घी वाली दाल कने शायद मुझे पता कुछ ट्रोलिंग भी होनी है इस सारे मुद्दे पर कि ये भी अक्षय कुमार यहाँ लगे, हालांकि मैं नाना पाटेकर टाइप है कि भाई जिन्हें मोदी साहब जो पूछते तो हाँ बचूकते कि क्या करते, बट एक गलाने की गल है कि कुछ तरीके ने क्या चीज़ा होनी है, बट कहीं तो बाकी कांग्रेसी थोड़े बात बाकी भी निकले भाई। बाकियों ने भी अपने एक महीने की पे दी, वो भी बहुत बड़ी बात है, सब लोगों ने दी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी दी। इसमें 55,000 रुपये नहीं, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए, मैं किसी को नहीं कर सकता, जिसका जिसका मन करता वो करे, जिसका मन करता। देखो हमारी 2 कन्या हैं, पढ़ लिख गई, अच्छी कर गई, हम ये सोचते रहे कि इनके लिए बचा के चलना है, तो ये भी गलत बात है। उनको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, हम खुद अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि घर में कुछ नहीं थे, घर में ज़मीन जायदाद पहले से है बुजुर्गों के घर में, तो उस चीज़ों को उन चीज़ों के मद्देनज़र हमें ये देखना कि इस समय जब बच्चे गुल्लक दे रहे हैं तो मुझे क्या हार जाए। बिल्कुल तो मेरी वाइफ ने भी उस दिन मेरा साथ दिया, गानी नहीं पई मतलब है ना, थोड़ा बहुत तो होता ही है कि कल को बच्चों की शादी भी करनी होती है, तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी तो एमएलए की पे मिल जाएगी, तो मिल जाएगी, तो उतना है, और कौन सी बड़ी हमने कर ली, जब बच्चे हैं आजकल तो खुद आप समझदार है। मैं थोड़ा देर कैमरा पर्सन भाई ने बोल गए कि इतना थोड़ा देर फेस पर रखने की कोई नाटकीयता नहीं है, जिन्हें होंगे ना कि हाड़े करने ते ज़्यादा ऐसे आई है कि जेडे फिल्मी स्टाइल नहीं चली पाना बढ़ के चलते चलते मैं जिस ग्रां ते जिन्हें भी मिंज तू दित्ते बढ़ के एयरपोर्ट वाला क्या सीन है, एयरपोर्ट बनना चाहिए था, थोड़ा देर गांव ऊपर थल्ले हो गया था जमीन ऊपर होने वाला होंदा तो मैं जो कि तू सब समझो ऐसा अच्छा रिलीफ पैकेज देना, अच्छे पैसे देना, कहना अच्छी जगह देनी, जमीन ना निकली आनी सिर्फ ये कि जिस पट्टी थोड़ा दे ऊपरले पासे किया जाएगा थोड़े अफसर से होग नहीं करा दे जितू तो दिखी लेंगे सभी जेड़े वक्त के हिसाब से दिखी लेंगे। ठीक है, थैंक यू बढ़ गई। तो ये थी सुखू भाई ने साड़ी गलबात करी लगी, बिल्कुल आम मानू है ना, कने कोई फां फू नहीं है, गलाने कई परसैप्शन होंदियां, तो ये तुहानू जो मेरी गलबात बड़का होरां ने कदी लगी जरूर करीने दसने, धन्यवाद।